हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या हुआ, नहीं रहता क्या? अरे व्हाट नॉनसेंस। तो ये है व्हाट नॉनसेंस, जिसका प्रसारण हो रहा है मेरे घर से। और चलिए मान लेते हैं कि इस शो का आपको इंतजार नहीं रहता, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने का तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, राइट? एक एक पल काटे नहीं कट रहा है, हमारे पंख फड़फड़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और कई लोगों के सब्र का बांध तो टूट भी चुका है और वो निकल पड़े हैं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर शहंशाह बनकर। गो कोरोना, गो कोरोना। सब्र यानी पेशेंस, जिससे हमारा रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है। ये एक विलुप्त होता हुआ इमोशन है जो हमारे अंदर बहुत ही कम बचा है, और इससे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई है, जिनमें से एक 2015 में हुई थी। इस रिसर्च में प्रतिभागियों को 2 चॉइस दी गई थी। उनसे कहा गया आप क्या चुनेंगे, एक छोटे अमाउंट का चेक जो आपको तुरंत मिल जाए, या फिर एक बड़े अमाउंट का चेक जो आपको कुछ हफ्ते बाद मिलेगा। जाहिर तौर पर लोगों ने कहा अभी जो मिल रहा है रख लेते हैं, और छोटे अमाउंट का चेक रख लिया। अब इस रिसर्च ने ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात नहीं कही, इसलिए क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी जल्दी से इंस्टेंट खुशी, आनंद या संतुष्टि मिलना। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख हमें अभी नहीं लगी है, इसके भूखे तो हम शुरू से ही थे। और 70 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट साहब थे जिनका नाम था वॉल्टर, और उन्होंने एक रिसर्च की जो काफी फेमस हुई बाद में चलकर, जिसका नाम था मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए बताने की कोशिश की गई कि हमारे बाल मन में कब, कैसे और कहां ये बात घर कर जाती है कि भैया सब्र का फल मीठा होता है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों के सामने उनकी फेवरेट चीज रखी गई, जैसे मार्शमेलो या मिठाई या चॉकलेट, और उनसे कहा गया कि 15 मिनट वेट करोगे, 15 मिनट अगर सब्र रखा तो डबल चॉकलेट मिलेगी, डबल मिठाई मिलेगी या डबल मार्शमेलो मिलेगा। जो बच्चा 15 मिनट रुक गया, उसके लिए कहा गया कि वो आगे चल के अपनी जिंदगी के संघर्षों के साथ भी बहुत अच्छे से डील करेगा, और जो नहीं रुक पाया उसके लिए माना गया कि वो जल्दी हार मान जाएगा। हालांकि आगे चल के इस एक्सपेरिमेंट की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन एक बात तो तय है कि हमने भी और हमने आगे चल के भी कईयों को ये पाठ पढ़ाया है कि संयम रखो बेटा, सब्र रखो। लेकिन क्या वाकई में हम इस पाठ पर अमल कर पाते हैं? ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का। डिजिटल एज ने हमारे अंदर की बेसब्री में मानो 4 चांद लगा दिए हैं। तस्वीरों और पोस्ट पर मिलने वाले इंस्टेंट लाइक और कमेंट्स ने हमारे अंदर के बेचैन बच्चे को और बिगाड़ के रख दिया। आलम यह है कि तस्वीर पोस्ट करने के 30 सेकंड में अगर लाइक या कमेंट ना आए ना, तो मन बेचैन होने लगता है। लेकिन इन हालात में हमें सब्र रखना सीखना ही होगा। जापान में सब्र रखने का एक पारंपरिक तरीका है जिसे कहते हैं गमन। भूकंप और सुनामी जैसी त्रासदियों को झेलने वाले इस देश में लोगों को गमन के जरिए सिखाया जाता है कि किस तरह वो मुश्किल हालात में संयम रखें, अपना आपा न खोएं और एक दूसरे का साथ दें। डेविड स्लेटर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि दरअसल गमन उन हालात से डील करने का तरीका है जिन पर हमारा काबू नहीं होता। जापान पे नहीं तो रामायण पे तो भरोसा है ही ना। अभी मैं कुछ एपिसोड्स पहले देख रही थी कि किस तरह बाली मायावी राक्षस की गुफा तक जाता है और अपने भाई सुग्रीव से कहता है कि वो बाहर उसका वेट करे। सुग्रीव अपने भाई का वेट 1 दिन या 1 घंटे नहीं, पूरे 1 साल करता है, और एक आप है जो इससे 21 दिन का वेट नहीं हो रहा है। अरे आपको समझना होगा कि सब्र किस चीज के लिए रखना है। सामने बिरयानी रखी है तो मानती हूँ कि सब्र नहीं होता है, लेकिन जब सामने जान रखी हो ना, तो सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सब्र का फल भले ही कड़वा लगे, लेकिन उसे दवाई समझ के पी जाइए। और वैसे भी आपके पास कोई चॉइस है क्या? तो व्हाट नॉनसेंस का ये एपिसोड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बेसब्रे हुए जा रहे हैं कि ये कमबख्त लॉकडाउन कब खत्म होगा। और हाँ, जब घर में ही बैठे हैं तो लगे हाथ जी न्यूज का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार। ये साड़ी पहनना भी बहुत सब्र का काम है भैया, इसीलिए वो लड़कियां साड़ी चैलेंज दे रही है फेसबुक पे। अरे व्हाट नॉनसेंस।